रात के करीब 11:45 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक पुरानी सी ट्रेन खड़ी थी। उसका नाम डिस्प्ले बोर्ड पर ब्लिंक कर रहा था, स्पेशल नाइट सर्विस। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई डेस्टिनेशन मेंशन नहीं था। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ 3 लोग थे जो धीरे धीरे उस ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। पहला था राघव, लेट 20s का एक आईटी इंजीनियर, थका हुआ चेहरा और आंखों में नींद से ज्यादा स्ट्रेस। दूसरी थी मीरा, एक जर्नलिज्म स्टूडेंट, क्यूरियस नेचर की, हाथ में डायरी और पेन। और तीसरा था इमरान, एक मिडिल एज्ड आदमी, चुपचाप, जैसे किसी से भाग रहा हो। तीनों ने अलग अलग रीजन से इस ट्रेन को चूज किया था, शायद कोइंसिडेंस या कुछ और। ट्रेन के दरवाजे अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुल गए। स्ट्रेंज, मीरा ने धीरे से कहा, इस ट्रेन का कोई शेड्यूल ही नहीं है। राघव ने बस कंधे उचका दिए। लेट हो रहा हूं, जो मिल गया वही ठीक है। इमरान ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप अंदर चढ़ गया। ट्रेन के अंदर डिम येलो लाइट्स चल रही थीं। कंपार्टमेंट पुराना था, लकड़ी की सीट्स, धीरे धीरे हिलती हुई लाइट्स और एक अजीब सी ठंड। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, एक आदमी उनके पास आया, टिकट चेकर। उसका चेहरा पेल था, आंखें बिल्कुल सीधी उनकी आंखों में देख रही थीं। टिकट्स, उसने धीमी, ऑलमोस्ट रोबोटिक आवाज में कहा। तीनों ने अपने टिकट्स दिखाए। चेकर ने एक एक करके टिकट्स देखे और एक छोटी सी स्माइल दी जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं थी। सफर लंबा है, उसने कहा, और रुकेगा नहीं। ली घाटी। ये कौन सा स्टेशन है? राघव ने कहा। मैंने कभी नहीं सुना। मीरा ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और लिखने लगी। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था, एक भी इंसान नहीं, सिर्फ एक पुराना बोर्ड और हवा में एक अजीब सी गूंज। ट्रेन रुकी ही नहीं, सीधा निकल गई। स्ट्रेंज, मीरा ने कहा। ट्रेन स्लो हुई पर रुकी नहीं। इमरान ने पहली बार बोला, ये नॉर्मल नहीं है। कुछ और वक्त बीत गया। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। फिर एक और स्टेशन आया। इस बार नाम था शून्य हॉल्ट। राघव ने अपना फोन निकाला और मैप खोला। ये स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसने कहा, थोड़ा पैनिक में। मीरा ने भी चेक किया। नॉट फाउंड, उसने धीरे से बोला। तभी उन्होंने देखा, प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा था, एक शैडो। वो उन्हें देख रहा था। ट्रेन के अंदर का टेम्परेचर और गिर गया और फिर वो शैडो धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगा। लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। जैसे ही शैडो ट्रेन के करीब आया, वो गायब हो गया। मैं उस चेकर से बात करता हूं, राघव ने कहा। वो आगे बढ़ा, लेकिन पूरा कंपार्टमेंट खाली था। अगला कोच भी खाली और उसके आगे वाला भी, जैसे ट्रेन में सिर्फ वो 3 ही हो। इम्पॉसिबल, राघव ने खुद से कहा। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। मीरा और इमरान भी गायब थे। हेलो, उसकी आवाज कंपार्टमेंट में गूंज उठी। मीरा अपने आप को एक अलग कंपार्टमेंट में पाती है। उसके सामने एक पुराना मिरर लगा था। उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड डिले से मूव कर रहा था। ये क्या? फिर रिफ्लेक्शन ने उसे सीधा देखा और इमरान एक और कंपार्टमेंट में था। उसके सामने एक आदमी बैठा था। वो आदमी बिल्कुल उस जैसा दिखता था। तुम? इमरान ने कहा। तुम भाग नहीं सकते, उस आदमी ने कहा। राघव एक कंपार्टमेंट के एंड पर खड़ा था। उसने डोर खोला और जो उसने देखा वो सेम स्टेशन था, काली घाटी। लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग खड़े थे। सबके चेहरे ब्लैंक, सब उसे देख रहे थे। अचानक तीनों फिर से एक ही कंपार्टमेंट में आ गए। सांस फूल रही थी सबकी। ये ट्रेन नॉर्मल नहीं है, मीरा ने कहा। ये कोई जगह नहीं,
ये कुछ और है, इमरान ने धीरे से बोला। राघव ने कहा, हमें यहां से उतरना होगा। कैसे? मीरा ने पूछा। जब नेक्स्ट स्टेशन आए, राघव ने कहा। ट्रेन धीरे होने लगी, लाइट्स फ्लिकर करने लगी। अनाउंसमेंट हुआ, अगला स्टेशन, अंतिम स्थान। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुल गए, बाहर पिच ब्लैक अंधेरा। चलो, राघव ने कहा। तीनों ने बाहर कदम रखा और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ट्रेन गायब हो चुकी थी। तीनों एक पुराने टूटे हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। बोर्ड पर लिखा था, वेलकम टू नोवेयर, और नीचे छोटा सा लिखा था, एंट्री वंस, एग्जिट नेवर। तभी उनके पीछे से आवाज आई, टिकट्स प्लीज। वो धीरे से मुड़े। वही टिकट चेकर। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। अब आप यहां के परमानेंट पैसेंजर हैं। दूर कहीं एक और ट्रेन की आवाज आई और धीरे धीरे नए लोग प्लेटफॉर्म पर अपीयर होने लगे, जैसे साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। मीरा ने धीरे से कहा, ये ट्रेन लोगों को नहीं ले जाती। राघव ने पूरा सेंटेंस कंप्लीट किया, ये उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। और इमरान बस एक लाइन बोला, हम कभी वापस नहीं जा सकते। ट्रेन की आवाज तेज होती गई, लाइट्स फ्लिकर हुई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया।